तो हेलो स्टूडेंट, कैसे स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो पनोरमा इंग्लिश है उसके चैप्टर 2 का हम लोगों ने जो चैप्टर 2 है ययाति, जो बाई सी राजगोपालाचारी के द्वारा लिखा गया है, उसको हम लोगों ने पूरे लेसन को देखा था। उसको आप समरी कहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी कहिए, चाहे वन लाइनर स्टडी कहिए, ठीक है। इसको मैंने पूरा लेसन को बता दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और देखे होंगे। उसी पार्ट का आज मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आ गया हूँ। जो इस वीडियो में हम लोग उस लेसन पर आपका जो है कई पेज पर क्वेश्चन आंसर दिया गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए आज का वीडियो। जैसे कि आप देख रहे हैं पेज नंबर 15 का मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर जो है वो 15 है, उसका हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 15 है जिसका क्वेश्चन जो है वो है B1 और 1 का पहला का जो है ये क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है और क्या पूछ रहा है, क्या इसका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि हु वाज आपका इम्पेरर ययाति, किंग ययाति जो थे, सम्राट ययाति जो थे वो कौन थे। अगर सिर्फ पूछता कि ययाति कौन थे तो हम लोग लिख दें कि इम्पेरर थे, सम्राट थे, लेकिन डायरेक्ट वो देकर ही पूछा है कि इम्पेरर ययाति कौन थे। तो इसका आंसर हम लोगों ने लिखा है कि इम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवज, यानी कि पांडव के वो क्या थे, पूर्वज में से एक थे, जैसे कि लेसन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ डिड ययाति बिकेम ओल्ड, ययाति जो थे वो कैसे बिकम, मतलब कि बूढ़े हो जाते हैं, समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। एंड हु कॉर्स्ड हिम, और उनको किसने श्राप दिया था, ठीक है, किसने श्राप दिया था। तो देखिए इसका आंसर है आंसर कि ययाति बिकेम ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। इसमें दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही उत्तर में इंक्लूडेड हो गया है। क्वेश्चन डिड में पास्ट एंड डेफिनिट में पूछा है, तो हम लोगों ने जवाब भी जो दिया है वो पास्ट एंड डेफिनिट में ही दिया है, ठीक है। इसमें देखिए ययाति बिकेम ओल्ड, ययाति जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, कैसे, तो बाय द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य, मतलब शुक्राचार्य के श्राप के कारण जो है बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी पेज का, पेज नंबर 15 का है। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाज ययाति वाज डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर, मतलब क्या ययाति जो थे वह मतलब कि जो तृष्णा उनकी मन की थी, जो अभिलाषा थी, तो क्या वह जीने की जो अभिलाषा थी, लग्जरियस लाइफ, मतलब कि उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, मतलब अरे मन की इच्छा वाला जो लाइफ है वो जीने की, क्या वह उससे उसके बिना थे, मतलब उनके मन में कोई जीने की इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि नो, नहीं, ऐसा नहीं था। उनके मन में किसी तरह का जीवन जो था वो जीने की जो थे लालसा नहीं था, तो ऐसा नहीं था, मन का लालसा था, इसलिए इसका आंसर होगा नो, ययाति वाज नॉट डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर। उनके मन में जो तृष्णा वाले आपकी अभिलाषा थी वह इसके बिना नहीं थे, मतलब उनके मन में यह था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन वही बात पूछ दिया है कि क्या आपने चोरी करना छोड़ दिया है, तो अगर आप हाँ देंगे तभी फंसेंगे और ना कहेंगे तभी फंसेंगे, उस हिसाब में यह क्वेश्चन पूछा है। तो समझ कर इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ इल्डेस्ट सन, जब वह बूढ़े हो जाते हैं और अपने पांचों बेटों को बुलाते हैं कि प्रस्ताव मेरा किसको स्वीकार है, ठीक है, जवानी और बुढ़ापा चेंज करने का, तो सबसे पहले बड़े बेटे का जो है इल्डेस्ट सन का क्या रिप्लाई होता है वो लिखना है, ठीक है। तो आंसर हो गया कि हिज इल्डेस्ट सन रिप्लाइड, इल्डेस्ट सन ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ओ ग्रेट किंग, ओ महान राजा, सर्वेंट्स एंड वुमेन विल मॉक एट मी, सर्वेंट्स एंड वुमेन जो है वो मेरे ऊपर क्या करेंगे, हंसेंगे। अगर मैं आपका यहाँ पर और भी कुछ था लेकिन मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि ब्रीफ में लिखने के लिए कर छोटा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो मेरे ऊपर प्रजा जो है, नौकर जो हम महिलाएं जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाई डिड ही बिकम एंग्री, अब ही किसके लिए, तो किंग ययाति के लिए, राजा ययाति जो थे वह क्यों आपका एंग्री हो गए, या कब एंग्री हो गए, हालांकि क्यों पूछ रहा है, क्यों एंग्री हो गए। तो इसका आंसर जो होगा ययाति बिकेम एंग्री व्हेन हिज 3 सन्स रिफ्यूज हिज प्रपोजल,
ध्यान रखिएगा कि जब उनके 3 बेटों ने उनके प्रस्ताव को इनकार कर दिया तब राजा जो क्या होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और सैड कब होते हैं जब उनके 4 बेटों ने इनकार कर दिया तब वो उदास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 15 नंबर पेज का हो गया, 5 क्वेश्चन दिया था। अब हम लोग चलते हैं आपका जो है नेक्स्ट पेज पर 16 नंबर पर। ठीक है, उस पर हम लोग देख लेते हैं कि आपका क्या दिया है। देखिए 16 नंबर पेज आ गया है और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो है B12 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट आर द, देखिए बहुत अच्छा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का जो है वह पहचान क्या होता है। सिम्टम मतलब होता है लक्षण, डॉक्टर साहब लोग इसका बहुत प्रयोग करते हैं, इसी को हम लोग सिम्टम कहते हैं। ठीक है, तो सिम्टम क्या है, एक बूढ़ा होने का क्या लक्षण है, ठीक है, वो सब बताएं। तो इस पार्ट में बहुत सारा चीज़ दिया गया लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। तो सिम्टम ये है कि वी बिकम वीक, हम कमज़ोर हो जाते हैं। आवर हेयर एंड टीथ आर रिमूव्ड, हमारे बाल और दांत झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। ओल्ड एज डिस्ट्रॉय ब्यूटी, बुढ़ापा जो है हमारे क्या है खूबसूरती को नष्ट कर देता है। आवर स्पीच इज फ्लैटर्ड, हमारा आवाज़ जो है वह लटपटाते हुए हो जाता है, आवाज़ फंसता है। ठीक है, यही कुछ जो है दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन, यही कुछ जो लक्षण है वह बूढ़े आदमी का निशानी है, बूढ़ा होने का निशानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु वाज पुरु, पुरु कौन था, 2 क्वेश्चन इसमें दिया है। एंड डिड ही एक्सेप्टेड हिज फादर प्रपोजल्स, पुरु कौन था और क्या उसने पिताजी के प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है, तो आंसर देखिए पहले इसका, पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति, या ऐसा लिखा जा सकता है द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति वाज पुरु। ठीक है, या लास्ट सन ऑफ किंग ययाति, या यंगेस्ट हो गया, लास्ट हो गया, या एक और हो सकता है आपका फिफ्थ सन ऑफ किंग ययाति वाज पुरु। तो ये इतने सारा इसका आंसर हो सकता है किसी भी ढंग से। मैंने जो पढ़ाया है एक्सप्लेनेशन में उसमें भी आप देखिएगा, मैंने कहा है आपको कि आप उसको पुरु कहिए, आपको उसको आपका सबसे छोटा बेटा कहिए, सब या 5वां बेटा कहिए, या आपका सबसे छोटा बेटा कहिए। तो पुरु जो था वो उनका सबसे छोटा बेटा था। उसके बाद करें डिड ही एक्सेप्टेड हिज फादर प्रपोजल, क्या पिताजी के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। तो यस ही एक्सेप्टेड हिज फादर प्रपोजल, उन्होंने अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किया। तीसरा क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग, हुज थॉट इज दिस, उन्होंने कहा, इसमें लिखा गया है आपके कहानी में दिया गया है कि सेंसुअल डिजायर यानी कि मन की जो आपको क्या कहते हैं वो अभिलाषा जो है, हमारी जीने की जो अभिलाषा है, सेंसुअल डिजायर का मतलब, अरे वो उसको मैं हिंदी में बता नहीं पा रहा हूँ आपको कि क्या कहें, जो समझिए कि ना जीने की इच्छा। ठीक है, उनकी तृष्णा वाली इच्छा जो हुआ वो। तो सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग हुज थॉट इज दिस, यह लाइन जो है वह किसका है, यह विचार किसका है, किसने कहा कि अभिलाषाएं जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आंसर जो होगा दिस इज द थॉट ऑफ इम्पेरर ययाति, यह लाइन इसको हम लोग फिर से दोबारा भी लिख सकते हैं कि सेंसुअल डिजायर इज एवर लास्टिंग एंड दिस इज द थॉट ऑफ इम्पेरर ययाति, ऐसा भी लिखा जा सकता है, अपने सुधांशर आप लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज, देखिएगा यह भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग करता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि उन्होंने अपने बुढ़ापे को उम्र को, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः शुरू करना, मतलब उन्होंने अपने बुढ़ापे उम्र को क्यों पुनः शुरू किया, यानी कि वापस ले लिया, यानी कि जब जी कर जवानी को वह वापस आते हैं तो पुरुष कहते हैं कि बाबू हमारा है, तुम बुढ़ापा दे दो, जवानी अपना ले लो। तो उसी से संदर्भित यह क्वेश्चन है, प्रश्न है कि ययाति ने अपने बुढ़ापे एज को क्यों शुरू किया, स्टार्ट किया। तो इसका आंसर है कि ययाति रिज्यूम्ड हिज ओल्ड एज, अपने एज को शुरू किए वह, बिकॉज क्योंकि ही न्यू, वह जानते थे, डैट नथिंग कैन बी, या जान गए थे, इस सेंस में पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है कि ही न्यू, वह जान गए थे, डैट नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन, इस बात को उनको ज्ञान हो गया था कि धरती का कोई भी चीज़ जो है वह एक आदमी के अभिलाषा को संतुष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन, डू
कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। क्या ये सब चीज़ों का जो नाम दिया गया है यह मनुष्य को संतुष्ट कर सकता है, एक आदमी को संतुष्ट कर सकता है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कोई भी चीज़ धरती का जो है वो एक मनुष्य को क्या कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसमें वही प्रश्न पूछ रहा है एग्जाम्पल दे देकर कि क्या कॉर्न, क्या गोल्ड, क्या केटल, क्या वुमेन, यह एक मनुष्य के अभिलाषा को, एक आदमी के अभिलाषा को संतुष्ट कर सकता है। तो इसका आंसर जो हुआ है वो हुआ है नो, नहीं। कॉर्न, गोल्ड, केटल एंड वुमेन डू नॉट सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन। अब मनुष्य के, एक आदमी के अभिलाषा को ये सब चीज़ें जो है संतुष्ट नहीं कर सकता, जैसे कि लेसन में मैंने आपको बताया है। तो ये 16 नंबर का था आपका। 16 नंबर पर भी एक और क्वेश्चन का सेक्शन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 16 का ही भी है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 16 पर है। और ये कौन सा है आपका, तो B13 का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं कि क्या प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर, मतलब ययाति जो थे, सम्राट ययाति, वह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। तो सबसे पहला पैराग्राफ में ही दिया हुआ है लेसन में कि ययाति वाज फेमस फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, अपने प्रजा के हित के फैसले के लिए वह प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। मतलब कभी भी प्रजा में जो था उनका जो मतलब कि गलत डिसीजन का भावना मतलब किसी के प्रति नहीं था। हमेशा जो उन्होंने निर्णय लिया वह सही रहा और प्रजा के फेवर में रहा, हित में रहा। तो इसी के लिए वो प्रसिद्ध थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है उसी पेज का सेकंड नंबर कि वाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स। ययाति जो हैं वह अपने बेटों को क्यों बुलाते हैं? तो कब बुलाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब अपने पांचों बेटों को बुलाते हैं। बुलाकर क्या कहते हैं, तो क्यों बुलाते हैं, वही प्रश्न पूछ रहा है। तो ययाति कॉल्ड हिज सन्स, अपने बेटों को बुलाते हैं टू एक्सचेंज हिज ओल्ड एज। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है कि अपने बुढ़ापे को एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज मतलब चेंज नहीं, एक्सचेंज, चेंज का मतलब बदल देना, लेकिन एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करना। तो अपने बेटों को बुलाते हैं क्या करने के लिए, तो अपने बुढ़ापे उम्र को एक्सचेंज करने के लिए कि तुम लोग अपना जवानी मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा मुझसे ले लो। ठीक है, इसीलिए बुलाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डिड ही से टू देम, और बुलाकर उन्होंने क्या कहा। तो यही बात कहा, बुलाते तो है पहले अपने एक्सचेंज की ओल्ड एज के लग रहा है, उन्होंने अब कहा क्या उसमें, यह पूछ रहा है कि ययाति जो थे वो अपने बच्चों से क्या कहें। तो ही सेड टू देम, उन्होंने उनसे कहा, बच्चों से कहा, क्या कहा कि वन ऑफ यू, तुम में से किसी एक को, और टू बियर, सहना पड़ेगा, द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, मेरे बुढ़ापे के भार को तुम में से किसी एक को सहना पड़ेगा, एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और बदले में अपनी जवानी मुझे देना पड़ेगा। इसके बाद भी इसमें बात लिखा गया है, उन्होंने यह भी कहा है कि जो ऐसा करता है मैं उसको अपना राज पर दे दूंगा उतने देर के लिए चलाने के लिए। ठीक है, तो बात मैं नहीं लिखा है, इतना ही से बात क्लियर हो जा रहा है कि तुम में से किसी एक को मेरा जो है बुढ़ापे का उम्र का भार सहना होगा और जवानी अपना वापस रिटर्न में देना होगा। यही बात वो उनसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा और पांचवा और अंतिम। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विच सन एग्रीड टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, उनके कौन से लड़के ने जो था वह उनका अपना बुढ़ापा जो है, उनका बुढ़ापा ले लेता है और अपनी जवानी उनको दे देता है। ठीक है, कौन सा लड़का जो है हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज ऐसा करता है। तो आपको पता है कई बार ये क्वेश्चन कई ढंग से पूछ दिया। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि पुरु एग्री टू गिव। देखिए यहाँ पर विच की जगह, बहुत ही आसान इसका आंसर होगा, सिर्फ विच की जगह हम लोग पुरु लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, पुरु एग्री टू गिव ययाति हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज। पुरु जो था वह रेडी होता है किंग ययाति को अपना जवानी देने के लिए और उनका बुढ़ापा लेने के लिए। ठीक है, चलिए आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। तो कह रहा है आपका कि वाई डिड ययाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेर। ययाति जो थे वह आपके जब जवानी मिल जाता है तो कुबेर के गार्डन में क्यों जाते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अपने जवानी को जीने के लिए गए होंगे। हम लोग यह भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा है आपका कि ययाति वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेर टू स्पेंड सम टाइम विथ अप्सरा,
मतलब वह कुबेर के गार्डन में जाते हैं। या तो आप लिख सकते हैं कि एंजॉय हिज लाइफ, ही वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेर टू एंजॉय, यहाँ पर लिख सकते हैं टू एंजॉय हिज, यहाँ पर लिख सकते हैं टू एंजॉय हिज यूथ, ठीक है, अपने यूथ एज। या मैंने यह भी लिख दिया कि स्पेंड सम टाइम विथ अप्सरा, कुछ परियों के साथ वह समय बिताने के लिए कुबेर के गार्डन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 16 का आपका जो है वो लास्ट क्वेश्चन था। इतना इतना आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ब्रीफ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर दिया गया, जिसका मैंने आंसर आपको बताया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी मैं बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे कंटेंट और आपको वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा और आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।